यात्रीगण कृपया ध्यान दें। हम जानना चाहते प्रधानमंत्री जी से कि डोनाल्ड ट्रंप में दबाव में आके डोनाल्ड ट्रंप के आपने सरेंडर करके उससे कॉम्प्रोमाइज करके क्यों आप लोग रेड्डीमारी करते हैं? 10 साल में इन्होंने कितनी डिफेंस डील की? झूठ बोलते हैं खड़े होके। बताइए मुझे डिफेंस डील के नाम पे आपने वहां भ्रष्टाचार किया। राहुल गांधी से कॉम्प्रोमाइज लगाने के लिए बच्चों को बताना चाहिए। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। देश के खिलाफ प्रदर्शन है किसी नेता के खिलाफ। देखिए अब ये जो इन्होंने आचार्य जी ने कहा है, मैं उस पर जल्दी से रिएक्शन ईशान जी आपसे ही पूछूंगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे यहाँ पर जो बच्चे हैं, मैं उनके पास जाऊं उससे पहले उन्होंने कहा कि ये व्यक्तिगत हेट्रेट है। मैं इस पर पहले एक रिएक्शन लेना चाहती हूँ। व्यक्तिगत हेट्रेट है, व्यक्तिगत हेट्रेट है। मैं बच्चों से बात करते बताता हूँ। बिल्कुल नहीं। देखिए बच्चों, आप लोग अभी क्योंकि इन्होंने बोला कि लोकतंत्र कमजोर होता है, मजबूत होता है, सब चीजों से आप ही बताइए। आप लोग सब इंस्टाग्राम पे हैं, आपने देखा होगा जो फ्रांस का लूवर म्यूजियम है, जहाँ पे लियोनार्डो डा विंसी की पेंटिंग लगी हुई है, मोनालिसा। वहाँ पे जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं वो जाके वहाँ प्रदर्शन करते हैं। पूरे विश्व से लोग वहाँ पर उसको देखने आते हैं। इस तरह के प्रदर्शन से पूरे विश्व में ये मैसेज जाता है कि भारत में लोकतंत्र मजबूत है। लेकिन अगर आप उन्हीं बच्चों पे देशद्रोह की धारा लगवा देंगे, अगर आप उन्हीं बच्चों को देशद्रोही बोलने का काम करेंगे, भारत विरोधी बोलने का काम करेंगे, हम सरकार का विरोध कर रहे हैं। हम सरकार का विरोध आपको बताना चाहता हूं, हम सरकार का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से कि डोनाल्ड ट्रंप में दबाव में आके, डोनाल्ड ट्रंप के आपने सरेंडर करके, उससे कॉम्प्रोमाइज करके क्यों आप लूवर की बात करते हैं? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, आप एक चीज को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपके साथ कोई खड़ा नहीं है। हरदीप पुरी का नाम आने के बावजूद भी सर उनके घर के बाहर जाकर प्रदर्शन करिए ना। बिल्कुल, हरदीप पुरी के घर के बाहर जाइए। हम संसद में भी प्रदर्शन करते हैं, घर के बाहर संसद में भी सवाल पूछते हैं। आपने राहुल गांधी कॉम्प्रोमाइज लगाने का पीएम इज कॉम्प्रोमाइज। बच्चों को पता होना चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। राहुल गांधी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज। वी आर आस्किंग ऑल द एक सेकंड हम सब सवाल पूछ रहे हैं। तो क्लाइमेट चेंज पीएम सवाल से भाग रहे हैं क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज कर बात बोली है। मैं एक बार जरा पूछना चाह रही हूँ, लूवर की आपने बात कर दी बड़ी आसानी से कि भाई क्लाइमेट चेंज के, भाई लूवर के अंदर कोई लूवर में नहीं। नहीं एक एग्जांपल आपने देखा होगा। मैं आपकी बात समझ गई। और फ्रांस में बहुत जगह, सिर्फ एक देश में नहीं, पर हर्षवर्धन जी वहां पर कोई इंटरनेशनल समिट लूवर के अंदर नहीं हो रही थी जहां पर लोग टी शर्ट उतार कर पहुंच गए। पहली बात सवाल का जवाब दीजिए। पहली बात मैं आपसे बोल रही हूँ, मौजूद होते हैं। अरे भाई लूवर म्यूजियम के अंदर कोई एआई समिट नहीं हो। मैं नहीं जी, असली मुश्किल यही है आज के समय में। इन बच्चों को कुछ नहीं पता है, ऐसा नहीं। दुनिया के किसी हिस्से में प्रदर्शन होते हैं, उससे ज्यादा भारत में प्रदर्शन होते हैं। हर वक्त प्रदर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री के घर के बाहर तक जाकर लोग प्रदर्शन करते हैं। संसद चल रही होती है, उसके बाहर प्रदर्शन होते हैं। कोई प्रदर्शन में कमी नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन को बर्बाद करने के लिए, भारत की छवि को खराब करने के लिए कांग्रेसियों को ऐसे कपड़े उतारने चाहिए थे? ये शर्मसार करने वाला है। इन बच्चों को भी वही शर्म आ रही है। मुझे लगता है कि जब उन्होंने दूसरे दलों की भी बात की है, मैं जरा एक दो रिएक्शंस और लूंगी, लेकिन पहले मैं ये पूछूंगी कि जब उन्होंने दूसरे दलों की बात की और सार्वजनिक रूप से कहा कि भाई इनका धन्यवाद, इन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, मैं ईशान जी आप जो बातें रख रहे हैं, बार बार युवा को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अखिलेश जी को बोलिए ना। उन्होंने जो बात बोली है, उन्होंने कहा गलत मंच था। अखिलेश जी को क्या बोलेंगे? तीनों सवालों पहले अखिलेश जी को बताइए क्या बोलेंगे। वो गलत बोल रहे हैं, वो गलत बोल रहे हैं। डिप्लोमेसी, एक मिनट, डिप्लोमेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी बहन ने पूछा, छोटी बहन की तरह, आप सब मेरे छोटे भाई बहन की तरह हैं। डिप्लोमेसी पे आपने सवाल पूछा। डिप्लोमेसी के लिए देश में डिप्लोमैट्स होते हैं। डिप्लोमैट्स जो होते हैं वो आपकी जो डील्स होती हैं, जो आपके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होती हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं। वो एप्स्टीन से बात नहीं करते। जब वो डिप्लोमैट नहीं होते, जैसे हरदीप पुरी डिप्लोमैट नहीं थे और एप्स्टीन से बात कर रहे थे, 9 बार एप्स्टीन से वो मिले, वो किस हैसियत में मिले? डिप्लोमेसी। पहले तो वहां पे सवाल उठता है। दूसरी बात आपने कि राहुल गांधी जी ने भी आपने सवाल पूछा कि राहुल गांधी जी लीडर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। राहुल गांधी जी जिस तरीके से लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने के नाते किसी भी सवाल से, चाहे वो युवाओं का सवाल हो, आंतरिक सुरक्षा का सवाल हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो, किसानों का सवाल हो, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं सरकार से। और जब सरकार कॉम्प्रोमाइज कर रही है डोनाल्ड ट्रंप से, पर क्या राहुल गांधी आपके सवाल पूछते रहेंगे, उठाते रहेंगे। बाकी दल उन्हें मान रहे हैं, बाकी नेता मान रहे हैं। पूछिए 10 साल में इन्होंने कितनी डिफेंस डील की? झूठ बोलते हैं या खड़े होके? बताइए मुझे, डिफेंस डील के नाम पे आपने वहां भ्रष्टाचार किया। न्यूक्लियर चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? कैसा आपको याद है ना न्यूक्लियर डील कौन सा? अरे भैया वो 2008 में न्यूक्लियर डील की थी। वो 2008 में न्यूक्लियर डील की थी। वो सिविल इस राफेल को हम 526 करोड़ में लाने वाले थे, 1600 करोड़ में लाने वाले थे। ये लाने वाले थे, लाए कुछ नहीं, भ्रष्टाचार लाए। 526 करोड़ में लेकर आते, इंडिया में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता, हम लाने वाले थे। 1600 करोड़ में ये लोग लेकर आए। ऐसी क्या डील करी इन्होंने, मुझे नहीं पता। मेरे पास पैसे नहीं है, सरकार के पास पैसे नहीं है। अरे आपने इन्वेस्टिगेशन चल रही है रिफेल पे। हमारे देश में कोई
आप। मैं देखिए 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस थे, मैं उन पर आऊंगी, मैं उन पर ज्यादा आना चाहती हूँ। पॉइंटेड क्वेश्चन है, मैम एक सवाल पूछना चाह रही है। मैम खड़ी हो जाइए आप। हाँ बोलिए। मेरी एक बात का जवाब दीजिए। आप ट्रंप की बात करते हो, बड़े बड़े ग्लोबल लीडर अपना माथा पीट रहे हैं, वो ट्रंप उनको समझ ही नहीं, ट्रंप को वो समझ ही नहीं पा रहे। और एक बात और बताइए, ये हमारे देश का प्रोग्राम था, ये राहुल गांधी का टूल किट था, आपने उठा करके भेज दिए। हट्टे कट्टे के भूखे थे वो। बड़े शर्म की बात है, ये नेशनल शेम की बात है। आप कितना भी चिल्ला कर कितना चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? चिल्ला करके अपनी बात को रखने की कोशिश करिए और ट्रंप के नाम की तो बात ही मत करिए। राहुल गांधी इस लायक ही नहीं है कि देश के पीएम बन सके। तेरा तो गेम बजाना पड़े। प्रधानमंत्री बनने की बात तक आ गई है। मैं एक बार सतीश जी देखिए, अब लीडरशिप पर जो सवाल उठ रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो कल कहा, वो उनके शब्दों पर लेकर बहुत यहाँ पर चर्चा हुई है, लेकिन उनकी लीडरशिप पर तो अब अंदर से भी सवाल उठ रहे हैं। मार्गरेट आल्वा बोल रही है, मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं, अखिलेश जी बोल रहे हैं नहीं करना चाहिए था ये। आप बताइए। देखिए, मैं भी उस जगह पे इसके पक्ष में नहीं था कि उस तरह का प्रदर्शन हुआ, लेकिन लीडरशिप पर सवाल तो ये आज उठ रहा है क्या? ये तो एआई आया था, उससे पहले ही से भाजपा सवाल उठा रही है, पप्पू डिक्लेयर कर चुकी थी। ये कोई नई बात नहीं। कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। अरे सुनिए, उनकी बात कीजिए। अरे कांग्रेस का सवाल पूछा है, मणिशंकर सवाल से क्यों भाग रहे हो? सुनिए, अरे मणिशंकर अय्यर आपके पार्टी में है, कांग्रेस में बताइए। बताइए आप मुझे। मैं जवाब दे रहा हूँ, एक मिनट। पार्टी में एक टाइम आप बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने जो ये नग्न प्रदर्शन है उसको हटाइए, उसके विरोध में मैं भी हूँ, लेकिन जो राहुल गांधी ने कई बहुत ज्वलंत सवाल खड़े किए हैं, उसका भारत सरकार उत्तर उसको देना चाहिए। तो सर सवाल मैडम ने बोला ट्रंप, हाँ। ट्रंप का ये बात कहाँ से बतानी, कहाँ से वो क्योंकि ट्रेड डील के खिलाफ विरोध प्रदर्शन था ना सर, इसलिए वो ट्रंप पर आ गई। ट्रेड डील नहीं हुआ आज तक। एनडीए करती कहाँ ट्रेड डील हुई? किसान भाई बताइए जरा मुझे, बताइए माला क्यों बनाई थी? एनडीए की मीटिंग में प्रधानमंत्री को माला एक साल बाद मुझे साइन कहा हुआ कहते हैं 50% या 18% दिया अरे भाई सतीश जी एक मिनट अरे भाई मैं ऑडियंस के पास जाऊंगी अगर आप इस तरह से करेंगे। अरे भाई आप दोनों यहाँ पे डिस्ट्रक्टर मत बनिए ना आप लोग। नहीं ईशान जी एक मिनट रुक जाइए, मैं सतीश जी और हर्षवर्धन। मणिशंकर भाजपा थोड़ी ना, मणिशंकर कांग्रेस में है, लेकिन वो 2014 से तरह तरह के बयान दे रहे हैं। जो बयान देता है मेरा लीडरशिप के खिलाफ, वो तो कांग्रेस में रहता ही नहीं फिर। अरे वही तो कांग्रेस में रहता है, भाजपा में नहीं रहता। मैं एक बात आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात। राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए हैं उसका जवाब देना चाहिए। आपसे सवाल पूछते हैं और जनता से भी सवाल पूछते हैं, ये भाजपा वालों से भी सवाल पूछते हैं। इस सवाल का जवाब यही के यही लीजिए। कोई आदमी इस देश में वीडियो बना के राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी 25 सांसदों के साथ देता है कि उसको मार देंगे, ये कौन सा कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट है? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। किस भारतीय जनता पार्टी ने क्या निंदा की, भर्त्सना की या नहीं की? और नहीं की तो ये भी एक प्रकार का बहुत बड़ा नंगाई है।